नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर जो है श्वसन को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है श्वसन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि मानव में जो है श्वसन कैसे होता है और क्या-क्या जो है उसमें बनता है। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 को पूरी अच्छे तरीक़े से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी श्वसन को हम लोग शुरू करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, थ्योरी में भी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट हम लोग श्वसन को नहीं समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे कि श्वसन मानव में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो देखिए, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में वैसे अंग जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, मतलब उन अंगों के माध्यम से हम लोग श्वसन करते हैं, उसी को जो है उसी के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, नाक हो गया, तो ये सब क्या हैं, हमारे सांस लेने के लिए सब अंग बनाए गए हैं। तो उसी अंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। ठीक है। देखिए, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग जो है आगे समझने वाले बहुत अच्छे से। इसमें बताया गया है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज जो है ये टूट जाता है, और ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। इसको हम लोग और बेहतर समझेंगे इसके आगे। फिलहाल हम जो है इसके छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और ऑक्सीजन मिलता है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये टूट जाता है, और टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा निकलता है, और यही ऊर्जा जो है हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कुल मिला जुला कर हम लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा बनता है, और इसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, श्वसन की क्रिया जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, जो कोशिका में होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया है, यह भी कई बार पूछा गया है। आपको 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की भी क्रिया है, और श्वसन की जो क्रिया है यह अपचायी क्रिया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने CO2 शरीर से बाहर निकलता है, और अनावश्यक जल जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग सूत्र को समझे कि ग्लूकोज जो है पहले आता है, भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा का तो उपयोग हम लोग कर लेते हैं, अगर कोई कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की यानी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। और जल भी हमारे शरीर में है, जल का भी उपयोग होता है। लेकिन अगर अनावश्यक जल हो जाए, मतलब आवश्यकता से अधिक जल हमारे शरीर में आ जाए, तो वह क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है श्वसन में, तो ये भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है शरीर से। ठीक है। तो ये सभी आप पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये हम जो है श्वसन की पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, श्वसन के अगर आप प्रोसेस को इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भोजन करते हैं। हम भोजन करते हैं, और पाचन कैसे होता है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जो पहला चैप्टर था। तो भोजन हम सबसे पहले करते हैं, तो वह भोजन जो है पचता है, हमारे शरीर में जाके पच जाता है, और जब भोजन पचता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है। भोजन पचने के बाद क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज जो है ये टूट जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ग्लूकोज। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर, तो ऑक्सीजन के संपर्क में जब ग्लूकोज आता है तो ये टूट जाता है, और टूट कर क्या बनता है, तो पायरुवेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और एकदम इत्मीनान से इसको समझते रहिए। सबसे पहले हम जो है भोजन करते हैं, तो भोजन पचता है तो ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आके टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरुवेट में बदल जाता है।
अब देखिए जब पायरुवेट बना है तो अब यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहला कंडीशन जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा कंडीशन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब पायरुवेट ऑक्सीजन से मिलता है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इसको मिलती है, यानी पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलता है तो पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इन तीनों में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है, और यही ऊर्जा जो है हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो जल होता है वो अनावश्यक अगर जल हो तो शरीर से बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो हमारे शरीर में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाएगा। और जब पायरुवेट को ऑक्सीजन कहाँ मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो पायरुवेट ऑक्सीजन से कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, यानी जब पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन जब न मिले पायरुवेट को, तब वह जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगा तो वह ऊर्जा में बदल जाएगा, जल में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। लेकिन अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन न मिले तो वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, एसिड में बदल जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है तो मांसपेशियों में होती है। कहाँ होती है, मांसपेशियों में। और लैक्टिक अम्ल जो है बदल जाता है। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए। पायरुवेट को ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब हम नॉर्मल अवस्था में रहेंगे। जैसे अभी आप जो है बैठकर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है पायरुवेट को आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि आप अच्छे से सांस ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है। तो पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो वह जो है ऊर्जा में बदल जा रहा है, जल में बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आप दौड़िएगा, मेहनत करते हैं, तो जब आप दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित हुआ, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और यही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इस वजह से दौड़ने के बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, और जिस जगह पर, और जिस मतलब पैर के माध्यम से पैर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का जमाव हो गया है। क्योंकि जब हम दौड़ रहे थे तो हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, जिस वजह से पायरुवेट जो था वह किस में बदल गया, लैक्टिक अम्ल में। और यही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में जमा हो गया, जिस वजह से दर्द महसूस होने लगा और थकान महसूस होने लगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है हम लोग भोजन करते हैं, और भोजन करते हैं तो भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज टूट जाता है और टूट कर पायरुवेट बन जाता है। और ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि कोशिका का एक अंग है। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हमारे शरीर में कब होगा, जब हम कोई मेहनत वाला कार्य करेंगे, जैसे दौड़ेंगे, कूदेंगे, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, क्योंकि हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो उस स्थिति में पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और लैक्टिक अम्ल खतरनाक होता है, ये मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है और थकान महसूस होता है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जब इथेनॉल एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं, और यह जो है ईस्ट में होता है। ईस्ट का आप नाम सुने होंगे, ईस्ट में जिसको देहात में इसको खाबर सोटा कहा जाता है। तो खाबर सोटा जो है, ईस्ट जो होता है, उसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। और किण्वन प्रक्रिया कैसे होती है तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, और जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं रहेगा, तो जो पायरुवेट है वह जो है इथेनॉल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसीलिए उसमें से जो है बास मारता है। जैसे जिलेबी जो बनता है तो जिलेबी में ईस्ट डाला जाता है ताकि किण्वन प्रक्रिया हो। तो जब ईस्ट उसमें डालते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो पायरुवेट जो है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, इसी वजह से उसमें बास आता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि ईस्ट किस में ईस्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है तो किण्वन प्रक्रिया होती है।
और जब ईस्ट में किण्वन प्रक्रिया होती है तो पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो भी टॉपिक है तो अगले वीडियो में हम लोग उसको समझने वाले हैं।